इसके ना सबसे बड़ा इशू आता है इसका, यहाँ इसके ना पत्थर ही भरे होते हैं तो वो भी निकालने पड़ेंगे। फिर बाहर की भी क्लीनिंग करके गाड़ी हो जाएगी रेडी। कैसा रहे अगर आपको एक ऐसा कॉफ़ी शॉप और एक ऐसा कैफ़े चलाने का मौका मिले जिसमें आप एज एन इन्वेस्टर ज्वाइन करो बट ऑपरेशंस कंपनी हैंडल करे। कंपनी हेडेक ले बनाने की, कंपनी हेडेक ले जगह ढूंढने की और कंपनी हेडेक ले हमारी नई गाड़ी ले रहे हैं। और किससे इंस्पायर्ड होकर गाड़ी ले रहे हैं तो हमने ना ये तीनों मॉडल तैयार करे हैं। अब ये तीन मॉडल ना, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। सो गाइज आज दिन है इसको पैम्पर करने का, तो इसकी जाके कराएंगे प्रॉपर डिटेलिंग क्लीनिंग अपनी वर्कशॉप के अंदर। और ये जो वर्कशॉप है ये हमारी डिटेलिंग टेबल गोल्फिंग वाली वर्कशॉप है, कह सकते हो डिटेलिंग स्टूडियो पे जा रहे हैं अपनी, और वहाँ जाके गाड़ी को एकदम चकाचक चमका देंगे। यस, चकाचक चमका देंगे। तो फिलहाल अभी विक्की बाबू का वेट हो रहा है क्योंकि बाहर किसी ने गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है हमारे गेट पे, चाबी वाबी लेने गए। एंड मैं अपना फ़ोन भी भूल गया दूसरा वाला, तो वो फ़ोन भी लेने गया विक्की बाबू। तो जैसे नीचे आते हैं और यहाँ से निकलते हैं और इसको देते हैं प्रॉपर डिटेल्ड वॉश। और इसकी लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी दिनेश भाई के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट वस्ट इकट्ठी हो गई थी। और इन गाड़ियों को ना अगर आप प्रॉपरली क्लीन नहीं करते तो आगे चल के मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर ये है कि इनको जो है वो एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप वॉश करा लो। बड़ा मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई गाड़ी की केयर कैसे करी जाए, गाड़ी को मेंटेन कैसे किया जाए। सो इन केस अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा ड्राइव नहीं होती है, अगर आप गाड़ी ज़्यादा ड्राइव नहीं करते हो, सो डोंट वॉश इट अगेन एंड अगेन, दैट इज़ द बेस्ट केयर। सेकेंडली, अगर आप उसको डेली बेसिस पे वॉश करते हो तो मेक श्योर यू अप्लाई अ काइंड ऑफ अ सीलेंट ऑन टॉप ऑफ इट, बिकॉज एवरी टाइम यू आर वॉशिंग योर कार यू माइट बी रबिंग योर पेंट सरफेस, क्योंकि क्लियर कोट का होता है, वो क्लियर कोट को आप घिस रहे हो तो उसके ऊपर अगर वैक्स की लेयर आ जाती है तो वैक्स जो है एक एज अ सीलेंट काम करती है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी जितनी भी हैं, मतलब सम अप कर रहा हूँ मैं, ये सारी जितनी भी अपॉर्चुनिटी कह रहा हूँ, सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मेरे एक ब्लॉग्स वाले चैनल पे मिल जाएगी। तो इसके लिए एक मैं अलग से ब्लॉग का वो बना रहा हूँ, पेज बना रहा हूँ सॉरी। उस ब्लॉग के अंदर आपको अपनी कार की केयर कैसे करनी है, कौन से केमिकल यूज़ करने हैं, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर बेबी, since it's a baby for me as well, I'm sure it's a baby for a lot of people who really want to take care of their car। और सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स के लिंक है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो भाई हम कहाँ आ चुके हैं, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी हमने लगा दी वॉशिंग डे में, कंडीशन देख लो अभी ऐसी है। तो इट इज़ ऑलवेज इनसाइड आउट, अगर आप भी अपनी गाड़ी क्लीन करा रहे हो तो इट इज़ ऑलवेज इनसाइड आउट, ताकि अंदर की डस्ट दोबारा से वहाँ ना जाए। पहले इसकी प्रॉपर यहाँ पे वो चल रही है और फिर सीटों पे हो जाएगी, फिर यहाँ पे सीटों की थोड़ी सी क्लीनिंग हो जाएगी, लेदर वाले सारी चीज़ों की क्लीनिंग हो जाएगी। और इसके ना सबसे बड़ा इशू आता है इसका, यहाँ इसके ना पत्थर ही भरे होते हैं तो वो भी निकालने पड़ेंगे। फिर बाहर की भी क्लीनिंग करके गाड़ी हो जाएगी रेडी। अभी फ़िलहाल हमने इंटीरियर से क्लीनिंग शुरू कर दी है और इंटीरियर के पार्ट पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से क्लीनिंग होगी। अलग अलग केमिकल्स यूज़ होंगे, लेदर पे कुछ अलग यूज़ होगा, नीचे कारपेट पे कुछ अलग यूज़ होगा। तो कारपेट बाहर निकाल लिया है तो इसको भी हम प्रॉपर्ली क्लीन करेंगे। तो भाई इंटीरियर में से कारपेट निकाल लिया था, अभी पहला फॉर्म वॉश का प्रोसेस चालू हो रहा है। तो पूरी गाड़ी को आप देख सकते हो हमने फॉर्म से कवर कर दिया है। और अब पहले इसको रिंस करेंगे, फिर दोबारा से एक बारी शैम्पू लगेगा, फिर व्हील्स पे अलग कपड़ा लगेगा, बॉडी पे अलग कपड़ा लगेगा और ग्लास पे अलग कपड़ा लगेगा। बट ग्लास और बॉडी का कपड़ा सेम हो सकता है, बट व्हील्स के लिए हम अलग कपड़ा यूज़ करेंगे। दैट्स हाउ यू प्रॉपरली वॉश योर कार। और उसके बाद हमारे पास कुछ केमिकल्स आते हैं जो कि एलॉय व्हील्स क्लीन करने के लिए होते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेक डस्ट जम जाती है कार्बन की, कार्बन के लिए अलग से वो आता है केमिकल। और ब्रेक डस्ट क्लीनर अलग आएगा जिस पे हम डिस्क पे लगाएंगे, वो अलग यूज़ करेंगे। और जितने भी अभी हम केमिकल यूज़ करें, दीज ऑल आर pH न्यूट्रल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव रहे। कैसा रहे अगर आपको एक ऐसा कॉफ़ी शॉप और एक ऐसा कैफ़े चलाने का मौका मिले जिसमें आप एज एन इन्वेस्टर ज्वाइन करो बट ऑपरेशंस कंपनी हैंडल करे।
कंपनी हेडेक ले बनाने की, कंपनी हेडेक ले जगह ढूंढने की, और कंपनी हेडेक ले आपको प्रॉफिट देने की। यस, सो भाई वेलकम टू अराबा। So this is our freshly brewed cafe chain, जो कि अभी हमने स्टार्ट करी है। पहली साइट हमने विकासपुरी की फाइनलाइज कर दी है। इसमें 3 डिफरेंट मॉडल है हमारे पास ऑफर करने के लिए। 20 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट, 40 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट एंड 60 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट। टू नो मोर नीचे आप कमेंट कर देना, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, वहाँ जाके रजिस्टर कर देना, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी कमाल की कॉफ़ी आपको पिलाने वाले हैं और सुपर कार वाला ही फील देंगे आपको सुपर कॉफ़ी के अंदर। So this will be a super cafe for people who love cars and who love coffee. और best part क्या होगा? It is all managed by us. तो guys, अगर हौस खास में आप बढ़िया कॉफ़ी और वाइब ढूंढ रहे हो तो आपको पता ना कहाँ है, ये पाई के पास आना है। जिन लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी वो यहाँ के पढ़ सकते हैं। अपनी गाड़ी का नंबर लो 3146। हाँ 3.146। तो पाजी नई गाड़ी ले रहे हैं और किससे इंस्पायर्ड होकर गाड़ी ले रहे हैं? लेकिन why do you want to have Defender? बोलने वाला क्या बोलता बहुत पुरानी रहेगी। पाजी अगर आपको अपनी गाड़ी की टेस्टिंग करानी है तो पाजी को दे देना, बहुत ही बड़ी टेस्टिंग करते हैं। और है सुजुकी की ऑरा बढ़ा दी। सो गाइस, इधर वाली मीटिंग निपटा के अब हम जा रहे हैं कनॉट प्लेस और वहाँ पे है हमारी पहले आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग, या आप कह सकते हो इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ मीटिंग, जिन्होंने हमारा पहला अराबा कैफ़े डिज़ाइन करना है। एंड होपफुली मीटिंग गोज़ वेल। बाकी अभी ऑप्शंस हमने खुले रखे, तो इनकेस अगर आप भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हो और आपने ऑलरेडी कैफ़ेज़ या F&B में काम किया है तो यू कैन ड्रॉप इन योर पोर्टफोलियो जो भी आपने काम किया हुआ है। अभी हम एक्सपीरियंस लोगों को देख रहे हैं, आगे चल के फ्यूचर में हम फ्रेशर्स को भी मौका देंगे जो इस इंडस्ट्री में अभी आए हैं। तो वी वांट टू सपोर्ट दो स्टार्टअप्स एज वेल, जैसे हमने भी स्टार्टअप ही किया इसीलिए। तो भाई गाड़ी कर दी है यहाँ पे पार्क और वो रहा हमारा स्टैंड कॉफ़ी नहीं नजर अब आ गया। तो यही है हमारी मीटिंग और यहाँ पे दिल्ली पुलिस की फुल अनाउंसमेंट चल रही है। सो गाइस, इससे पहले ना मैं आपको कुछ शेयर करूँ, इससे पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। डेटा जो हमारे इंडियन कॉफ़ी कैफ़े मार्केट का है। अब इसमें ग्रोथ चेक करो भाई, ठीक है, विच इज़ 12.7% इंक्रीज़ ओवर द लास्ट ईयर। और CAGR चेक करो लास्ट 4 साल की 41.6%, मतलब ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ आई है देखो। और मार्केट की वैल्यूएशन देखो 1 बिलियन पहुंचने वाली है प्रोजेक्टेड बाय 2030 देखो। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों के पास अब बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है, प्लस इंटरनेशनल ब्रांड भी आ गए, स्पेशलिटी कॉफ़ी भी आ गई, और कॉफ़ी का जो ट्रेंड है ना वो अब प्रोजेक्टेड ग्रोथ देखो ये, ठीक है। और अभी जो आउटलेट हैं इसका डबल हो जाएगा अगले 5 सालों में, 2030 में। तो इससे बढ़िया ना अपॉर्चुनिटी मतलब मुझे नज़र नहीं आती, ठीक है। और रेवेन्यू कहाँ तक लेके आ सकते हो, 3000 करोड़ तक एनुअल रेवेन्यू, तो विच इज़ माइंड बॉगलिंग। ये पहले हमने डेटा के बारे में बात करा, फिर मार्केट के ट्रेंड के बारे में बात करा, और मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। एंड इट इज़ एक्सेसिबल, बट दिस कैन बी वेरिड बाय 5 to 10%, इसमें वेरिएशन आएगा। बट ये डेटा के सोर्सेज जो है वो गूगल ही है, तो गूगल से आप स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे निकाल सकते हो। और अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो पेड सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको पैसे देके डेटा मिल जाएगा। जैसे ये गवर्नमेंट की साइट है, यहाँ पे किस स्टेट ने कितनी प्रोडक्शन करी, कितना क्या करा, उसका भी डेटा मिल जाएगा इन डीप। अगर आप रिटेल सेक्टर में घुसते हो तो भाई मेरे को कॉफ़ी की ट्रेडिंग करनी है, बट हमें तो कैफ़े बिजनेस करना है, ठीक है। अब मैं आपको तीनों मॉडल दिखाता हूँ जो हमने
इस स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे, इस डेटा के बेसिस पे हमने तैयार करा। तो हमने ना ये तीनों मॉडल तैयार करे हैं। अब ये 3 मॉडल ना मतलब मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा, बट वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। उसका पर्पस है क्योंकि इससे पहले हमारी कुछ चीज़ें हैं जो फाइनलाइज स्टेज पे हैं, मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत डेटा में चेंजेस आएंगे बेस्ड ऑन दैट, और उसके बाद ये आपको तीनों मॉडल में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो वीडियो में जुड़े रहो। आई बिलीव आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और ये व्लॉग भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ताकि आप लोग भी सीख पाओ कि जब हम ये बना रहे हैं। और अभी मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये 20, 40, 60 और जो अंदर का डेटा है वो इस डेटा से कैसे रिलेट करता है। तो इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उन कैफ़ेज़ का नाम जो इंडिया में अच्छा कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे हमने ये तीनों मॉडल तैयार करे हैं। और मार्केट को साइज़ बड़ा करने के लिए हमने 3 डिफरेंट मॉडल करे हैं ताकि हमारे पास मैक्सिमम लोग जुड़ सकें। और इन तीनों मॉडल में बेस्ट पार्ट क्या है कि आप एज एन इन्वेस्टर ज्वाइन करोगे, बट चलाना आपने नहीं है, चलाना हमने। तो सारी हेडेक हमारी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसमें एंट्री करनी है बाय इन्वेस्टिंग सच अमाउंट।